हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम एक नए टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पुराना टॉपिक हमारा चल रहा था उसके बारे में हम आज लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन होता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि उसको दूर करके आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। वीडियो के आज के इस भाग में हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू लाइन, यानी किसी रेखा के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप सभी लोग परिचित होंगे इस शब्द से। प्रतिबिंब क्या होता है? ये वही प्रतिबिंब है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं आज तक। ये उसी प्रतिबिंब की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रतिबिंब होता क्या है, एक सिंपल सी जनरली जानकारी मैं आपको दे दूं। प्रतिबिंब कब बनता है? या तो आप पानी के पास में खड़े हुए हैं या किसी तालाब के पास में खड़े हुए हैं, तब क्या होता है कि प्रतिबिंब आपका उस पानी में नजर आता है, आपको दिखाई देता है। या फिर आप किसी शीशे या दर्पण के सामने आप जब खड़े होते हैं तब आपका प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। और प्रतिबिंब की जो बात है तो क्या हो गया, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होंगे तब आपका प्रतिबिंब नजर आएगा उसी दर्पण में, है ना। तो उसी प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे आज। प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। उसमें से पहला है हमारा रेखा ax प्लस by प्लस सी के सापेक्ष लंबवत रेखा का समीकरण। दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। सपोज दैट दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ये L1 और दूसरी रेखा है L2, और दूसरी रेखा है L2। आप देख पा रहे होंगे ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं, यानी पैरेलल रेखाएं हैं। और जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर हों तो उनके सापेक्ष समीकरण क्या होगा। सपोज दैट एक रेखा है आपका ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, तो इसके सापेक्ष समांतर रेखा का समीकरण भी क्या होगा, ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। ये हो गया आपका समांतर रेखा का समीकरण किसी रेखा के अकॉर्डिंग। अब जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लंबवत हैं, एक रेखा है आपकी ये L1 और दूसरी रेखा L2, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर है। तो इस स्थिति में जो रेखा के बीच में संबंध होगा वो क्या बनेगा, अगर कोई रेखा आपका ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 हो तो लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, अपोजिट हो जाता है bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपका दो रेखाओं के बीच में लंबवत होने और समांतर होने का संबंध है, प्रतिबंध। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी चीज हमें क्या समझनी है। दो रेखाओं के बीच प्रवणताओं के बीच संबंध क्या होगा। दो रेखाएं हैं, एक रेखा होती है उसकी अपनी एक प्रवणता होती है। प्रवणता मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। सपोज दैट एक ये रेखा है L1, इसकी अपनी एक प्रवणता M1 होगी, और कोई दूसरी रेखा है L2 तो इसकी भी अपनी कोई प्रवणता M2 होगी। तो जब भी रेखाएं समांतर होंगी, जब भी दोनों रेखाएं L1 एंड L2 समांतर होंगी तो उनके जो बीच में प्रवणताएं हैं उनमें जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, M1 बराबर M2। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर यहीं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, एक L1 है और दूसरी L2 रेखा है, तो इनके बीच में प्रवणताओं में जो संबंध होता है वो क्या होता है, M1 M2 बराबर -1। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। क्या समझना है कि अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तब उनके बीच में जो प्रवणताओं का संबंध होगा वो क्या होगा, M1 M2 बराबर -1।
या m1 बराबर माइनस का 1/m2। ठीक है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो वही चीज मिल जाएगी। अगर समांतर है तब उसमें क्या मिलेगा, प्रवणताओं में संबंध m1 बराबर m2। ये चीज आपको बेसिक जानकारी, इसमें जो चीज उपयोग होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम एक क्वेश्चन के साथ में इसकी शुरुआत करेंगे, आइए सीखते हैं। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आपका, रेखा दर्पण 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु -8 और 12 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले फंडामेंटल मेथड के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम ट्रिक पर भी आएंगे। तो फंडामेंटल मेथड क्या कह रहा है, एक रेखा दर्पण, एक रेखा है ये जो 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये आपको रेखा है जो एक मिरर की भांति क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके सापेक्ष एक बिंदु आपको दे रखा है। सपोज दैट ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, -8, 12। इस बिंदु के सापेक्ष इसके जो प्रतिबिंब होगा वो ज्ञात करना है आपको। तो ये बिंदु आपको दे रखे जिसके निर्देशांक क्या है, -8, 12। अच्छा, इस बिंदु का जब इमेज बनेगा, किसी भी चीज का इमेज जब बनता है तब ये जानकारी आपको होगी कि इमेज का प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, वस्तु से पीछे बनता है ना, दर्पण में पीछे साइड में बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। तो जो पॉइंट P है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस दर्पण के अपोजिट बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। जितनी दूरी इस बिंदु से दर्पण की है उतनी ही दूरी पर दर्पण से इमेज की भी दूरी रहेगी। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट को O मान लें, इसके बीच की दूरी D1 है और इस दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो इस स्थिति में जो टोटल दूरी होगी वो क्या होगी, D1 प्लस D2 है ना। D1 प्लस D2 ये क्या हो जाएगी आपकी PQ के बराबर है ना, यही तो पूरी डिस्टेंस है। और D1 बराबर D2, एक प्रॉपर्टी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस 1 है वो डिस्टेंस 2 ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि जो इमेज बनेगा वो दर्पण के दूसरी साइड में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से कोई भी वस्तु रखी गई है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो रेखा दी गई है, इस रेखा का इस बिंदु के सापेक्ष लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये इस रेखा पर लंबवत बिंदु ही तो बनाया गया है। तो हम इस बिंदु के सापेक्ष इस रेखा का लंबवत समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो रेखा 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु -8, 12 से निकाला गया लंबवत रेखा का समीकरण है ना। लंबवत रेखा का समीकरण निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, आपका समीकरण कितना दे रखा है, 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0। इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। और पॉइंट आपके कितने दे रखे हैं, -8, 12। तो ये बिंदु इसमें रखेंगे तो 7 गुणे -8 माइनस 4 गुणे 12 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 8 सती 56 माइनस का 56 माइनस 12 चौक 48 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 104। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब लंबवत रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, लंबवत रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, 7x माइनस का 4y प्लस 104 बराबर 0। ठीक है, ये क्या निकल के आया आपका, रेखा का किसी बिंदु के सापेक्ष लंबवत रेखा का समीकरण आपको पता हो गया। अब क्या करना है आपको, एक समीकरण तो आपको ये दे रखी है जो क्वेश्चन में दी गई, और दूसरा जो आपकी दूसरी समीकरण निकली है लंबवत रेखा का समीकरण। इन दो समीकरणों को आपस में हल करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको देखिएगा, तो समीकरण एक क्या है, 4x प्लस 7y
प्लस 13 बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या है आपकी, 7x माइनस 4y प्लस 104 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, समझिए। ये समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया भी है। जोड़ने से पहले हमको एक काम करना होता है, जो भी इसके कॉफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के, इसमें से किसी एक को पहले बराबर करना पड़ता है। तो इसमें से चाहे आप एक्स का कॉफिशिएंट बराबर कर लें चाहे वाई का। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट बराबर करने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और नीचे 7, नीचे वाली समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, 7 चौक 28x प्लस 7 सत्ती 49y प्लस 13 सत्ती 91 बराबर 0। और ये समीकरण एक आ गई आपकी, चेंज होकर के दूसरी आ जाएगी, 7 चौक 28x माइनस 4 चौक 16y प्लस 104 गुड़े 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 416 बराबर 0। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। घटाने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 28 से प्लस 28 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका कितना बच गया, 16 और 4 16 और 49, ये कितना हो जाएगा आपका 65। 65 y बराबर कितना आ जाएगा, 416 से 91 गया, कितना बचा, 325। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करके इसको कितना, इसको 5 से कैंसिल करेंगे, तब आपका आ जाएगा y बराबर 5। ठीक है, y की वैल्यू आपकी निकल आई। अब y की वैल्यू को आप किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो इसमें एक समीकरण ले लेते हैं हम, 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0। आप किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और y बराबर कितना है, क्योंकि y बराबर 5, तो इसमें y बराबर रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 सत्ते 35 प्लस 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 3 8 और 3 और 1 4, 48 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, 4x बराबर माइनस का 48 और x बराबर 12 चौक 48, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12। तो इस तरह से आपको दो इंटरसेप्टिंग पॉइंट x और y कितने मिल गए, माइनस का 12 और 5। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे आपको क्या करना है, ये बिंदु प्राप्त हो गए, ये वो बिंदु हैं जिस पर वो रेखा स्थित थी। ठीक है, इधर देखिएगा, तो इस निर्देशांक कितने आ गए, माइनस 12,5। अब क्या करेंगे हम, ये लंबवत बिंदु के निर्देशांक निकल आए हैं। यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है और जब कोई भी चीज उस रेखा पर स्थित होगा तो वो उसको सेटिस्फाइड भी करेगी, जनरल सी बात है। ठीक है, ये भी चीज हमको पता है। अब हमको क्या करना है कि अब देखिएगा, ये दो बिंदु हैं P और O, इस बिंदु को कोई तीसरा बिंदु Q, ये उसको बाह्यता विभाजित कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक स्टेटमेंट में, पुराने वीडियो में जिसने देखा है उसको पता होगा। मैंने क्या बताया कि अगर आपको लंब केंद्र और लंब बिंदु और परिकेंद्र, इन दोनों केंद्रों के बीच में मिलाने वाली रेखा को अगर कोई भी अंतः केंद्र किसी अनुपात में विभाजित करेगा तो वो अनुपात उसका क्या होगा, 1:2। ठीक है, या 2:1, हम उसको उसके हिसाब से रोटेट कर लेंगे। ठीक है, 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो अब यहां पर समझेंगे कि ये जो रेखा है इसको यह बिंदु क्या करेगा, 2:1 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करेगा। और हमको बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला पता है, क्या है, यदि कोई भी बिंदु किसी रेखा को m/n के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा nx1 माइनस mx2 अपान m-n और ny1 माइनस my2 अपान m-n। यहां तक कोई डाउट है? अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। m/n क्या है आपका, 1:2। कितना है, 1:2। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इसको समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। x, y क्या है, h, ये बराबर क्या हो जाएगा, nx1। n कितना है, 2, तो 2 गुणे x1 कितना है, -8, तो -8 माइनस m1 कितना है, m कितना है, 1, और x2 क्या हो जाएगा, -12। तो -12 को हम इधर कर देंगे +12 अपान m-n कितना है, 2 - 1। ठीक है, इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, n कितनी है,
2 गुणे y1 कितना है 12 माइनस m इंटू y2 कितनी आ जाएगी 5 बटे 2 माइनस 1। यहां तक चीज समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो h कामा k आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस 12 1 कम 12 बटे 2 से 1 गया 1 और दूसरा क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 5 1 कम 5 बटे नीचे क्या आ जाएगा 2 1 कम 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा h कामा के कितना आ जाएगा 16 से 12 गया माइनस का 4 और 24 से 5 गया 9 5 14 यानी कि 19। तो इस तरह से जो इसके h कामा k के निर्देशांक आ जाएंगे h कामा k के निर्देशांक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे माइनस का 4 कामा 19 और यही क्या है h कामा k इस बिंदु का क्या है इमेज है। तो यही आ जाएंगे आपके इमेज